Hi everyone, my name is Asutosh Kumar. I am preparing for CAT 2021 and today I came in front of you to share an experience about a book which names Word Power Made Easy. Okay? एंड ये बुक आपको बहुत फ़ायदेमंद है बॉस, ये तो हम आपको पहले नहीं जस्ट अभी ही बता रहे हैं ऐसा कुछ है. देन इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी देन यू यूज़ द बुक एंड इम्प्रूव योर सेल्फ. इट्स माई. जाने से पहले मुझे एक बात बताओ यार, कौन है और किसका यार इतना हंस रहा था जो पूरे कटिहार में बाहर ले आई? बता दो भाई, नहीं तो अपना यार को चुप करा लो यार. माय गॉड, पूरा कटिहार बह गया तुम्हारे यार के चक्कर में. अपने यार को बोलो कंट्रोल योर हैप्पीनेस. ओके, समझे? चलो, नाउ वी कम इन द टॉपिक. ओके, एंड टुडे टॉपिक इज Word Power Made Easy, and Word Power Made Easy is very profitable book. That's my guarantee. ये मैंने पहले भी कहा और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ. ओके, एंड if you want to speak English then use the book and improve yourself. से everyone, ये पूरी बुक इंग्लिश में लिखी गई है फर्स्टली, एंड इसके राइटर का नाम है नॉर्मन लुइस, और नॉर्मन लुइस बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. ओके, एंड इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपको 10 पर्सनैलिटी के बारे में जानने मिलेगा. It's all about inward personality, not outward personality. Okay, and we can say just like that कि वैसी पर्सनालिटी जो आपके अंदर है. ओके, वैसे नहीं जो बाहर में शो कर रहा, लोग जस्ट शो अप दिखा रहा, एक कपड़े वपड़े पहन के दिखा रहे, तो वैसी पर्सनालिटी नहीं. जस्ट लाइक आपको नॉलेज मिलेगा कि इंसान के अंदर कैसी पर्सनालिटी पाए जाते हैं और इंसान किस किस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है. जस्ट लाइक दैट ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्टोरिस्टिक, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, ऐसे ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जानने को मिलेगा आपको इस बुक के अंदर, वो भी फर्स्ट चैप्टर में. ओके, एंड फर्स्ट चैप्टर में आपको इसकी डीपली जानकारी मिलेगी. जस्ट हु इज़ इंट्रोवर्ट, हु इज़ एक्सट्रोवर्ट, हु इज़ ईगोटिस्ट. आप जब इसके बारे में जान लीजिएगा और इसके बारे में डीपली आप जान लीजिएगा, देन आपको ये समझ में आएगा कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके, जब आपको ये पूरी क्लियर हो जाती है कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, देन आपका काम, आपका वर्क, सब आपका एक डायरेक्शन पे रहता है. जस्ट आप स्ट्रेट रहिएगा अपने लाइफ में. जस्ट वी कैन से जस्ट यू आर स्ट्रेट इन योर लाइफ. ओके, ऐसा रहेगा. और उसके बाद आपको वर्ड के बारे में पता चलता है कि इस तरह से वर्ड में हाउ टू रूट वर्ड, मतलब इसके बारे में बहुत से कुछ आपको मालूम चलेंगे. जस्ट बट फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्टली आपको 10 पर्सनैलिटी के बारे में मालूम चलेगा, और एक पर्सनैलिटी को हम थोड़े से इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जस्ट लाइक दैट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. इस बुक में इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वैसे पर्सनैलिटी, मतलब वैसे लोग जस्ट जो अंदर ही अंदर सोचते हैं, ठीक है, जो बाहरी दुनिया से कम और अपने अंदर से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, थोड़े से पागल होते हैं बट वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं. ठीक है, ऐसा इस बुक में लिखा गया है. एक बार आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और मज़ा आएगा. इस तरह से आप सब पर्सनैलिटी के बारे में जानिए और ये जानिए कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं. ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस बुक से आपको फर्स्टली ये मालूम चलेगा कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, और जिस दिन आपको ये मालूम चल गया कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, देन आपका रास्ता क्लियर, आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा. वो भी फर्स्ट चैप्टर के लिए बस इतना ही है. और नाउ वी कम इन द सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर. देन सेकंड चैप्टर में आपको ये मालूम चलेगा कि सेकंड चैप्टर में कि ये जो 10 पर्सनैलिटी के बारे में बात किया, और ये 10 पर्सनैलिटी क्या है, कैसे, और ये कैसे बिल्ट हुआ, आई मीन कि कैसे, हाउ टू बिल्ड द पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ आपको इस चैप्टर में मालूम चलेगा. ठीक है, सेकंड चैप्टर में इसके, और इसके सेकंड चैप्टर में आपको इसकी बहुत ही डीपली जानकारी होगी पर्सनैलिटी की. जस्ट लाइक आपको इसके सेकंड चैप्टर में थोड़े से 2-4 वर्ड है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. बस 2 मिनट आ रहे हैं, वेट. या जस्ट इसके सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगा एल्टोरिस्टिक के बारे में मिलेगा, और एल्टोरिस्ट कैसे बना, और एल्टोरिस्ट से और सब वर्ड जुड़े हुए हैं. जस्ट लाइक ईगो सेंट्रिक, ईगोमेनियाक, ईगोइस्ट से जितने वर्ड जुड़े हुए उसके बारे में बताएगा. ईगोमेनियाक, ईगो सेंट्रिक, एंड ऐसे बहुत सारे एल्टोरिस्टिक, ऑल्टरकेशंस. जस्ट लाइक दैट. अब एक सिंपली एक बात बोल देते हैं भाई, ऑल्टरकेशंस मिस होता है वर्बल डिस्प्यूट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. ओके, ऑल्टरकेशंस मिस होता है आर्ग्यूमेंट, और ये इसलिए होता है क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने का रीजंस भी बताया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है. इस बुक में बताया कि
आपके थॉट और आपके सामने वाले के जो जिससे आप आर्गूमेंट करेंगे उस सामने वाले के थॉट नहीं मिलते हैं, देन इस वजह से आप दोनों के बीच बेफालतू का आर्गूमेंट होता है। जस्ट लाइक दैट इस आर्गूमेंट को बेफालतू कहा जाता है कि आपके थॉट और उसके बुक में कहा, भाई मैंने बोल रहा हूँ, बुक में बोला है कि ये जो थॉट है जो आप बिना मतलब कोई किसी ऑल्टरकेशन करते हैं, जस्ट लाइक दैट आप उस वर्ड भी यूज कर सकते हैं आर्गूमेंट की जगह में ऑल्टरकेशन। ये आपको यूज भी अच्छा भी लगेगा सुनने के लिए, कोई भी सुनेगा तो देन उसके लिए यूनिक रहेगा, ओ माय गॉड कैसा वर्ड है, जस्ट ऐसा ही कुछ है। तो इससे आपकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी दोस्त, दैट्स माय गारंटी। और आपके यहाँ बहुत यूनिक यूनिक वर्ड्स मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो उससे पहले तो आपको नॉलेज कलेक्ट करना होगा ब्रो, और नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा देन यू हैव कॉन्फिडेंस, देन यू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंस। ओके, अंडरस्टैंड या बेटर अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जस्ट लाइक दैट वी कैन से नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर इसका थर्ड है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बताया कि हाउ टू रूट द वर्ड, जस्ट लाइक दैट वी कैन से रूट, वर्ड को रूट कैसे किया जा सकता है, रूट और वर्ड कैसे बनता है। और इस टॉपिक में एक वर्ड हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे वे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि बॉस अगर ये बुक को स्टार्ट किए हो देन उसको ख़त्म करने से पहले इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है ना एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। बुक थोड़ा पेचीदा बुक है, इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर एक बार और ट्राई कीजिए, जस्ट लाइक दैट आप इसको प्रैक्टिस पे रखिए, देन आपके इस बुक के सारे वर्ड्स अभी भी मैं भी अभी इसको पढ़ ही रहा हूँ, मतलब जस्ट लाइक दैट आई एम इन अ लर्निंग पीरियड। ओके, मैं भी लर्निंग पीरियड में हूँ भाई, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मैं आप लोग से भी कह रहा हूँ कि सब पढ़िए, ठीक है। और अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पढ़िए और इम्प्रूव कीजिए अपने इंग्लिश को जितनी हो सके, ठीक है। और मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देन आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी कीजिए। और इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थर्ड चैप्टर के एक वर्ड को लूँगा और आप लोगों के सामने सॉल्व करके देखूँगा कि कैसे ये वर्ड हाउ टू रूट हुआ, जस्ट लाइक दैट रूट कैसे हुआ, इस वर्ड को हम अभी सॉल्व करेंगे। जैसे एक वर्ड लेते हैं, उसका नाम है पॉलीगैमी। डू यू नो अबाउट पॉलीगैमी? जस्ट ये है वर्ड पॉलीगैमी। एंड पॉलीगैमी का फर्स्टली मीनिंग जान लीजिए। पॉलीगैमी का मीनिंग होता है कि मैनी मैरिज। ओके, अब ये मैनी मैरिज कैसे बना, जस्ट अब हम इसको क्लियर करते हैं। मैनी मैरिज की कैसे मिल गया। अब ये जो पॉली है, ओके, ये पॉली का ग्रीक वर्ड है, पॉली मैनी वर्ड का ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉली इज अ ग्रीक वर्ड ऑफ मैनी, ठीक है, वी कैन से पॉली इज अ ग्रीक वर्ड ऑफ मैनी जस्ट। और गैमी जो होता है, गैमी गैमस का एग्जेक्टिव फॉर्म है, और गैमस एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है मैरिज। ओके, गैमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग मैरिज है, और गैमी इसका एग्जेक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों को अगर मिला के यहाँ पे बनाया है पॉलीगैमी। जस्ट लाइक दैट वी राइट, एंड आई हैव टू सी दैट व्हाट आई एम राइटिंग, जस्ट 2 minutes and wait and see that polygamy, just poly and add gamy, then poly means many and gamy means marriage, just we can say many marriage. Okay, many marriage, ये हो गया आपको सॉल्यूशंस। आप इसको बड़े अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैनी क्या है, ग्रीक वर्ड, नो पॉली ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है मैनी। ओके, गैमी भी ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है मैरिज। ओके, ये चीज़ को आप देखिए और इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए। ये चीज़ है बॉस जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ पॉलीगैमी। ओके, एंड पॉली हुई इसकी ग्रीक वर्ड हुई मैनी की, एंड गैमी हुई ग्रीक वर्ड मैरिज। ओके, और इसका नाउन होता है गैमस, और ये गैमी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। एंड पॉली और गैमी को हम लोग एक साथ किए तो मैनी प्लस मैरिज इज कॉल्ड मैनी मैरिज, एंड पॉली प्लस गैमी इज कॉल्ड मैनी मैरिज। ओके, अंडरस्टैंड। इस तरीक़ा से आपको भाई देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इस तरीक़ा से आपको वहाँ पे हर एक वर्ड का जस्ट लाइक दैट। उसके बाद आपको मिलेगा बिगैमी। बिगैमी का मीनिंग होता है कि वो ऐसे पर्सन जो 2 शादी किया, जस्ट 2 मैरिज। ओके, फिर मोनोगैमी, मोनो का मीनिंग होता है 1 सिंगल 1, और गैमी मीन्स होता है कि मैरिज 1 मैरिज। इस तरीके से आपको ये मालूम चलेगा इस बुक में कैसे रूट होते हैं, कैसे क्या होता है। मेरे सजेशन से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड फ्लुएंट इंग्लिश, then
यू हैव टू यूज एंड यू इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, मैंने किया बॉस, और मैं अभी जितना भी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, जैसा भी बोल पा रहा हूँ बॉस, बस ये बुक है। और एक मेरे टीचर है जो मुझे सजेस्ट किए थे, उसका नाम है गौरव सर, वो मेरे कैट के टीचर है। वो मुझे हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आशुतोष ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, एंड मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, नॉलेज गेन किया और खुद पे मेहनत किया बॉस। ठीक है, बहुत मेहनत किया, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है, अब नहीं पता क्या होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, बस इतना ही जान रहा हूँ। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। एंड आई हैव टू से वन थिंग एवरीवन, कि अगर आप एक बार बुक स्टार्ट किए हो, ओके, तो कुछ भी हो जाए बॉस, कुछ भी हो जाए, बुक को छोड़ना नहीं, बुक को कंटिन्यू रिवाइज करते रहना। क्योंकि जब मैंने बुक स्टार्ट किया था ना बॉस, तो पूरी का पूरी बुक का चैप्टर पढ़ लेता था, बट मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। समझा, ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ कि पूरा इंग्लिश पढ़ लिया बट समझ में कुछ नहीं आया। देन मेरा कॉन्फिडेंस बॉस उस टाइम बहुत गिर जाता था, लो हो जाता था। देन मैंने बहुत ट्राई किया, इम्प्रूव करने की कोशिश की, रोज़ पढ़ा रोज़ पढ़ा रोज़ पढ़ा। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, मेरे जैसे मैं भी था भाई, जस्ट लाइक दैट मैं भी हिंदी मीडियम का ही बच्चा था। और मैं स्टूडेंट लीडर था अपने पास्ट में। एंड मैंने बहुत कुछ, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही वीक था ब्रो। और कोई हमको इंग्लिश के बारे में बोलता था ना, तो हम उसको बोलते थे भाई इंग्लिश नहीं सीखना। बट आज हमको ये एहसास हुआ है बॉस कि इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट देन यू विल लर्न। यस, अगर तुम चाहते हो तो तुम सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं बॉस। ठीक है, यही चीज़ है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा बॉस, स्टॉप नहीं करना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको काम करना अपने आप पे, और कंटिन्यू काम करते करते आई गारंटी यू विल लर्न विथ फ्लुएंस। ठीक है, एंड अब बात आती है इसको स्टार्ट कैसे करना, इसको पढ़ना कैसे। कि फर्स्टली आपको इस पूरा बुक इंग्लिश में है, ठीक है, और आपको इजी वे में धीरे धीरे इसको पढ़ना है। ठीक है, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको गूगल कीजिए, गूगल में चेक कीजिए, देन आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। और आप इस बुक को पढ़ने से पहले आप कंफ्यूज मत होइए, इसके सेशंस को कंप्लीट करना शुरू किए। जब आप एक सेशंस को पढ़े, देन उसके आप उसका ट्रू फॉल्स है उसमें, फिर वर्ड अरेंजमेंट है उसमें, बहुत सारा चीज़ है। अब जब उस बुक को स्टार्ट कीजिएगा, देन आप उसको देखिएगा, उसको कंप्लीट कीजिए और उसको कंटिन्यू कंप्लीट कीजिए। और एक बार जिस दिन कंप्लीट उसको कर दिए, तो फिर आप किसी दिन उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए और देखिए कि आप जो जो वर्ड याद किए क्या वो आपके दिमाग में है। देन इस बेस पे आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेशन, आपको इस बुक में ये भी मालूम चलेगा कि आदमी बिगनर से, जो बिगनर होते हैं, इंग्लिश के बिगनर होते हैं, तो वो कैसे इंग्लिश बोले, वो कौन सा वर्ड यूज करे। जस्ट लाइक दैट, अगर बिगनर को दे देंगे भाई हैड हैव ये सब यूज करो, तो बिगनर कंफ्यूज हो जाएगा भाई। सच बात है, मेरे साथ भी हुआ था। जब हमको बिगनर थे तो हमको हैड और हैड का मतलब नहीं, मतलब कि हैड का क्या होता है और उसका साउंड क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता था। ठीक है, नहीं समझ में आता था, बट अब सबको समझ में आ रहा है बॉस। अगर आप बोलिएगा तो किसी दिन उस पर भी वीडियो बना देंगे, हैड ऐप पे, अभी पूरा क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और समझने की कोशिश की। और ये बुक मेरा हेल्प किया, मेरे टीचर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी, और ये बुक का सजेस्ट भी मेरे टीचर ने ही मुझे किया और बोला कि आज तो इसको पढ़िए। और मेरे टीचर का कहना है कि ये बुक क्या बोलते हैं उसको, वारिस 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 में मतलब नहीं होता, किसी को ये वारिस में दिया गया, जिसको नहीं होता है कि उसके घर के पुश्तैनी बुक, या उस सर को, बस सर का कहना है कि ये बुक उनका पुश्तैनी, उसको पुश्तैनी में दिया, आप उनके फादर्स वे अदर्स, मतलब घरेलू बुक है और सब यूज़ किया। लेकिन मैंने इस बुक को खरीदा। इस बुक का कीमत है बॉस, वन सेकेंड, वेयर इज प्राइस इन दिस बुक, वेयर ज़्यादा महंगा तो नहीं था, ओ 175 ब्रो। इतना का तो आदमी इंजॉय करके छोड़ देता। तो बस ये है कि इसमें इतना ही बुक है, इतना ही पैसा लगता है 175। और आप 175 में बहुत अच्छा गेन कीजिएगा भाई, बहुत ही क्या बोले, मतलब बहुत इम्प्रूव होगा आपके सेल्फ में जब आप इसको पढ़िएगा, इस पर मेहनत कीजिएगा बॉस। और वन थिंग कि भाई मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा। ओके, एंड भाई अगर कुछ गलती हुआ, कुछ सही हुआ तो बता देना, क्योंकि मैं यहाँ सीखने आया हूँ। ये बात मैंने आप लोग से पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ। आई कैम हियर ओनली फॉर लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ कंटिन्यू। ओके, जय राम जी की।